Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Now it's English period and today we are going to read a poem. First of all, move towards title. The name of the poem is From a Railway Carriage. Okay. From a railway carriage. Before reading the poem, uh, now look at the picture that is on the other page number 47. This is the picture. As you can see that here is a train. Here is a train. A man with his cot and greenery, river, trees, hills. Okay, this poem is basically about the joy. So let's move towards words to know. First of all, here is the word charging, rushing forward. चार्जिंग, रशिंग फॉरवर्ड मीन तेज़ी से हरकत करना. चार्जिंग मीन रशिंग फॉरवर्ड तेज़ी से हरकत करना. ड्राइविंग ट्रेन, रेन फॉलिंग वेरी हैवली. रेन फॉलिंग वेरी हैविली बहुत तेज़ बारिश. जैसे आजकल बारिशें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा बारिशें हैं, तो ड्राइविंग ट्रेन मीन बहुत ज़्यादा बारिश. लंपिंग मूविंग ऑकवर्डली मतलब बोझल कदमों से मूव करना या आगे बढ़ना, चलना. मिडोज़ एरियाज़ ऑफ ग्रासलैंड चरागाहें जहाँ पे मवेशियों को चरने के लिए लाया जाता है. स्क्रैम्बल टू मूव क्विकली और ऑकवर्डली के बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलना. स्ट्रिंगिंग द डेजीज मेकिंग चेन्स ऑफ स्मॉल फ्लावर्स कॉल्ड डेजीज के ये एक चेन की तरह बहुत छोटे छोटे जो फूल हैं उनका इकट्ठा एक जगह पे होना, वो स्ट्रिंगिंग द डेजीज कहलाता है. ट्रूप्स ग्रुप्स ऑफ सोल्जर फौजी दस्ते. Faster than ferries, faster than witches. Bridges and houses, hedges and ditches. यहाँ पे जो पोइट है, जो शायर है, वो जो नक्शा पेश कर रहा है वो एक रेलगाड़ी का है कि आपने भी सफ़र तो किया होगा रेलगाड़ी का, नहीं तो इंशाल्लाह करेंगे. तो रेलगाड़ी में जब हम बैठते हैं तो बाहर की दुनिया कैसी नज़र आती है, क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं, देख सकते हैं, और वो चीज़ें हमें कैसे महसूस होती हैं या उनको देख के हमें कैसा फ़ील होता है, वो सारी फीलिंग्स बहुत अच्छे अंदाज में शायर ने इस पोएम में जो है वो समेट के हमारे लिए लिखी हैं. यहाँ पे देखें, फास्टर देन फेरीज़ परियों से तेज़, फास्टर देन विचेस, और विचेस वो उस औरत को कहते हैं जिसके पास जादुई ताकत होती है. ठीक है, जैसे हम जिन्नों के बारे में, चुड़ैलों के बारे में पढ़ते आए हैं ना कि वो बहुत ज़्यादा उनके पास पावर होती है आम इंसान से ज़्यादा. ब्रिजेस पुल एंड हाउसेस और घर, हेजेस बाड़ें, एंड डिचेस और गड़े वगैरह. एंड चार्जिंग अलॉन लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल जंग. ट्रूप्स जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा, ग्रुप्स ऑफ सोल्जर फौजी दस्ते. चार्जिंग जैसे कि वो चार्ज करते हैं, या हम मार्च कह सकते हैं, बहुत तेज़ी से कदम मिलाकर वो चलते हैं, उनसे भी ज़्यादा तेज़. ऑल थ्रू द मिडोज़ the horses and cattle, all the sides of the hill and the plain. मतलब ये कि जिस तरह से मिडोज़ क्या होती हैं, चरागाहें, हॉर्सेस घोड़े, कैटल्स मवेशी,
मतलब चरागाहों में जैसे घोड़े या बाकी मवेशी चर रहे होते हैं। ऑल द साइड्स, तमाम नज़ारे ऑफ द हिल, पहाड़ों के, पहाड़ी के या फिर प्लेन मैदानी इलाके जो होते हैं, मैदान के। फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन, वो इस तरह से फ्लाई कर जाते हैं, मतलब ये उड़ते हुए हमें महसूस होते हैं जैसे बहुत तेज़ बारिश हो रही हो। मतलब ये कि खिड़की में बैठ के रेलगाड़ी की जब हम बाहर देखते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें जिनका हमने इस पैराग्राफ में ज़िक्र किया है वो उड़ती भी नज़र आती हैं। ठीक है, बहुत तेज़ी से गुजरती हुई नज़र आती हैं और इतनी तेज़ी से जैसे बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है। एंड एवर अगेन इन द विंक ऑफ एन आई, विंक ऑफ एन आई मतलब ट्विंकलिंग, ठीक है, या फिर पलक झपकना। पेंटेड स्टेशन विसल बाय, ठीक है, पेंटेड स्टेशन विसल बाय मतलब ये कि स्टेशंस जो हैं या फिर जहाँ पे गाड़ी रुकती है और सीटी बजती है, वो सारे स्टेशंस भी हमें ऐसे नज़र आते हैं जैसे कि हमने पलक झपकी तो हमने एक को देखा, फिर पलक झपकी तो दूसरा आ गया। मतलब ये कि बहुत तेज़ी से वो हमारी आँखों से ओझल हो जाते हैं। Here is a child who clambers and scrambles, यहाँ एक बच्चा है, ठीक है, क्लैम्बर्स जो बहुत मुश्किल से किसी चीज़ पर, पहाड़ी पर या कहीं चढ़ रहा है। एंड स्क्रैम्बल्स और बहुत तेज़ी से वो आगे बढ़ रहा है। मतलब ये कि उसको चढ़ाई में मुश्किल हो रही है लेकिन वो लगातार जो है वो आगे बढ़ रहा है। ऑल बाय हिमसेल्फ, बिल्कुल अकेला है। एंड गैदरिंग ब्रैम्बल्स, और उसने कुछ जैसे वो झाड़ियों के होती हैं ना, घास फूस जलाने के लिए उसने कुछ वो चीज़ें उठाई हुई हैं। हेयर इज़ आ ट्रैम्प हु स्टैंड्स एंड गिजेस, यहाँ पे ट्रैम्प क्या है, एक होमलेस पर्सन है जो कि खड़ा हुआ है और घूर रहा है। एंड देयर इज़ द ग्रीन फॉर स्ट्रिंगिंग द डिजीज़, और यहाँ पे ग्रीनरी है, बहुत सब्ज़ा है। और जैसा कि हमने पढ़ा कि डिजीज़ क्या हैं, छोटे छोटे फूलों की कतारें। हेयर इज़ अ कॉट रन अवे इन द रोड, जैसा कि नेक्स्ट पेज की पिक्चर पे हमें ये कार्ट नज़र आ रही है और ये रोड पर चल रही है। हेयर इज़ अ कार्ट रन अवे इन द रोड, कि जिस तरह से एक कार्ट हमने देखी जो कि रोड पर, सड़क पर चल रही है। लंपिंग अलॉन्ग विद मैन एंड लोड, जिसको आदमी जो है वो चला रहा है और बहुत बोझिल कदमों से वो चल रही है क्योंकि आदमी भी उसके ऊपर बैठा हुआ है और उसके ऊपर जो है वो घास फूस भी है, तो वज़न की वजह से वो बहुत मुश्किल से चल रही है। एंड देयर इज़ अ हिल, और यहाँ एक पहाड़ी। एंड देयर इज़ अ रिवर, और सॉरी, हेयर इज़ अ हिल, यहाँ एक पहाड़ी। एंड देयर इज़ अ रिवर, और वहाँ एक दरिया। ईच आ ग्लिम्स एंड गॉन फॉर एवर, ग्लिम्स मतलब बहुत तेज़ी से जो है वो नज़रों के सामने से गुज़रते हैं और फिर हमेशा के लिए दूर चले जाते हैं। और ये जो पोएम है ये रॉबर्ट लॉइस स्टीवेंसन ने लिखी है। बहुत प्यारे अंदाज में रेलगाड़ी में बैठे हुए बाहर के जो नज़ारे हैं उसको उनको डिस्क्राइब किया गया है और बहुत अच्छे अंदाज में, बहुत अच्छा लफ्ज़ों का चुनाव किया गया है। जो जो चीज़ें शायर बाहर देखता है उसको वो अपनी नज़म में उसने डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। तो आप लोगों ने वर्ड्स टू नाउ इसके रिवाइज़ करने हैं और इसके अलावा पोएम को अच्छे तरीके से रीड आउट करना है।